अस्सलाम वालेकुम हाजरीन और नाजरीन, क्या हाल चाल है और आपके और बाकी सब जो हमें देख रहे हैं। वालेकुम सलाम आपको और अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन हु इज वाचिंग अस। और मेरे हालात मैंने जिस तरह पहले ही अलर्ट कर दिया था, रमजान में इतने अच्छे नहीं होंगे जिस तरह मैं इतनी मुश्किलों से सो के उठा हूँ अभी फिलहाल। और 15 मिनट है अफ्तारी में, 20 मिनट्स है इनफैक्ट अफ्तारी के अंदर। सो बट हमारी डेडिकेशन की हमने कोई बात कर्ज जान को डिस्कस करना था। नहीं। रेस अगेंस्ट टाइम एंड लेट अस इंट्रोड्यूस माय नेम इज ईफा खालिद एंड आई एम जॉइनिंग इन फ्रॉम दुबई। आपका नाम हुर है और आई एम आप मुकाल। ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। यस, मेरा और नाम हम हो रहा आए है, मैं हैं, लाहौर से कोशिश ज्वाइन कर कर रहा रहे हूँ। हैं कि हम कर्ज जां और फरार का सेशन करें, बट क्योंकि हुर के पास 15 मिनट हैं अफ्तारी में, तो लगता है कि सिर्फ एक ही चीज पे बात हो सकती बिल्कुल ऐसा ही है। सो आप कर्जे जहाँ का पे इतना ज्यादा प्यार मिलता है हमें लोगों का। वी हैव अ डेडिकेटेड फॉलोअर्स जो कि जब भी हम कर्जे जहाँ पे पोस्ट करते हैं दे कमेंट और इतना अच्छा फीडबैक देते हैं, तो मेरे ख्याल से हम कर्जे जहाँ को स्टार्ट करते हैं विदाउट विदाउट एनी डिले। है। हमने कल कर्जे जहाँ की एपिसोड्स देखी हैं। मैं एक साथ देखती हूँ सैटरडे और संडे टुगेदर ऑन अ संडे, बिकॉज मुझे एक साथ देखने में मजा आता है। आई थिंक ने दोनों सैटरडे अलग और संडे अलग देखी हैं। एज वी हैव स्पोकन अबाउट, बोथ द एपिसोड्स वर एक्सट्रीमली इंटेंस एंड माइंड बॉगलिंग। और मतलब इतना आप फोकस थे उसके अंदर कि आप उसके अलावा और कोई काम नहीं कर रहे थे। आप बस स्क्रीन पे ग्लू होकर उस ड्रामे को देख रहे थे। आप क्या कहते हैं और इस बारे में? अच्छा यार, मेरे लिए एक एक सीन जो था ना वो बहुत अनमोल था। आई वॉज वॉचिंग विथ कंप्लीट इन अटेंशन। हालांकि अगर वैसे पेस वाइज बात करें तो दोनों एपिसोड्स के अंदर एक ही काम हुआ है, मतलब कि जो कि बिस्मा की शादी तक उन्होंने लेके जाना था वो लेके गए बस उसके अंदर। लेकिन उसके बावजूद कोई सीन बेकार नहीं था उसके अंदर। हर सीन की वैल्यू थी और होलसमनेस से भरपूर था एक एक सीन। बिल्कुल सही कहा। एक एक सीन मतलब होता है ना, हम ड्रामे देख रहे होते हैं और हम कहते हैं कि क्या एक ही चीज को बढ़ाए चले जा रहे हैं, दो दो किस्तों पे, चार चार किस्तों पे उस पर ही बात किए चले जा रहे हैं। इसमें ऐसा था, पिछली दो किस्तों से और इन दो किस्तों में एक ही इवेंट पे बात हो रही है, बट ऐसा नहीं है कि उस इवेंट पे सिर्फ बात हो रही है, उस इवेंट से मिलकर लेयर्स निकल रहे हैं। इस घर में, इस बरकत विला में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसकी कोई सीक्रेट नहीं है। ऐसा लग रहा है ये एक घर है जिसके अंदर हर किसी के दो रुख हैं। देयर इज नो ब्लैक एंड व्हाइट। हर कैरेक्टर ग्रे है, हर कैरेक्टर की कोई बैक स्टोरी है। कुछ ना कुछ चल रहा है। तो ये एक चीज है जो कि यही चीज आपको ग्लू रख रही है। कामों में जब राइटर और डायरेक्टर की केमिस्ट्री मिल जाती है ना, तो वो इतना कमाल का प्रोडक्ट बनता है। इसमें भी यही हुआ है। राबिया रजाक ने एक चीज लिखी है और वो स्टोरी ऐसी है कि आप उसके अंदर, आप किताब में कोई कहानी पढ़ते हैं ना, तो आप एक एक पेज को विजुअलाइज करते हैं। ये आपके सामने विजुअल है, बट आप सोच रहे हैं कि अच्छा इनकी क्या बैक स्टोरी होगी, अच्छा आगे क्या होने वाला है, अच्छा ये बोल क्या रहा है, इनकी क्या डबल मीनिंग है। हर बात में डबल मीनिंग है, हर सिचुएशन में कोई नई कहानी निकल रही है। सो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है कर्जे जाओ। अच्छा, मैं एक मैं जरा क्विकली आगे जाता हूँ बिस्मा की शादी की प्रिपरेशंस की तरफ। तो जहाँ पे बिस्मा को मेहंदी लग रही है और वो बीजान जो है वो उसके लिए कपड़े वगैरह लेकर आते हैं, वो सीन यार बहुत ज्यादा, अगेन मैं वर्ड यूज करूंगा होलसम, वो बड़ा होलसम सा सीन था सारे का सारा। उसामा आता ये है, मेरी और बीजान आसिफ की होती हैं, पसंद वो है भाई। कपड़े शपड़े अब लेकर अगर आती हैं, वो बहुत अच्छा था। फिर जब वो बारात लेके निकल रहे होते हैं एंड आसिम कम्स एंड उसामा हग्स हिम। ओ माय गॉड, वो जो उसामा हक करता है ना उसको, आसिम को, वो मैं कहता हूँ मेरे लिए एक बहुत ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट था। बहुत जबरदस्त बॉन्डिंग दिखाई हुई थी, मतलब बहुत खूबसूरत था। और वो उनका मैं खुद से आपा का दूंगा तो खुद से आपा की एक्साइटमेंट फॉर आसिम, एवरीथिंग वाज परफेक्ट।
पिक्चर परफेक्ट। ने क्योंकि बात की उस सीन की जहां पे बिस्मा को मेहंदी लग रही थी और बीजान आती हैं, तो उसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी। देखिए, कुछ एलिमेंट तो हमें अपना ओपिनियन डालना चाहिए। एक तो मसला ये है, पिछली किस्त में भी नशवा सो रही थी। मैंने इस पॉइंट पे बात ज्यादा नहीं की थी क्योंकि ड्रामा इतना इंटरेस्टिंग है कि आप छोटी ये जो चीजें होती हैं ना, आप उसको छोड़ना चाहते हैं। अब एक लड़की सो रही है कमरे में, ठीक है, और एक खातून आ गई है और एक साहब आ गए, चले ठीक है, वो तो हो गया। अब अभी फिर अब ये दिखा रहे हैं कि मेहंदी का इवेंट चल रहा है, घर के अंदर सारी खवातीन है और बीजान आती हैं और बुरहान साहब आ जाते हैं। मतलब वो फरियाल को क्यों नहीं लेकर आ जाते, मतलब कोई और लड़की क्यों नहीं आ जाती? बुरहान का आना क्यों लाजमी है? और बुरहान भी ऐसे छुप छुपा के आते हैं कि उनको कोई देख ही नहीं पाता है। अभी तक तो उनको कोई अब नहीं तो देख पा रहा है। अब तो तो अब तो खाता खुल गया है ना, मतलब कि अब तो खामोशी से वो आए थे, वो जो बरकत भाभी ने सरेंडर कर दिया है, तो अब बस लोग आराम से बगैर उन्हें बाईपास किए आ जाते हैं। अच्छा, एक और बात, आपने अभी कहा कि और कोई नहीं है, मुझे बिनिश की कमी महसूस लगी हुई उसके अंदर। ऑल्दो नशवा ने बोला कि वो अपनी कंडीशन की वजह से नहीं आ सकती, बट स्टिल आई जाती बिनिश तो क्या था, अच्छा लगता। देखिए, एक सीन में तो आई थी बिनेश, जिसमें वो अपनी चाची के पास आती है, उनको पीछे से हक करती है। सो आई थिंक उसी सीन में बिनेश को हम्म। दिखाया है और उसके बाद से उन्होंने ये बता दिया कि बिनेश इज नॉट इन अ कंडीशन वेयर शी कैन। मैं सीन बाय सीन, मैंने तो सीन बाय सीन लिखा है, बट मैं क्विकली इन पे पॉन्डर करूंगी। जल्दी जल्दी हम कर सकते हैं बीच में। इफ यू वांट टू ऐड समथिंग यू कैन ऐड इन इट। दोनों पिछली किस्तों में भी जो बिस्मा और नशवा का पूरा केमिस्ट्री दिखाई थी, वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। आप ये सोच नहीं रहे थे कि अम्मार और उनकी वालदा का भी एक ऐसा सीन होगा। सो इट वॉज अ वेरी सॉफ्ट एंड स्वीट सीन ऑफ अम्मार विथ हिज मदर, जो किचन में बैठ के वो अपनी माँ को दिलासा देता है और अम्मा पूरी कहानी बताती है कि तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है घर में हो क्या रहा है। वो बहुत अच्छा सीन था। फिर अच्छा, एक और चीज है, ये एपिसोड्स, दोनों एपिसोड्स, यमुना तो कमाल की हमारी एक्ट्रेस है ही, तो हैट्स ऑफ टू हर फॉर ऑलवेज ब्रिंगिंग सच अमेजिंग वर्क ऑन स्क्रीन। सो डेफिनेटली यमुना को जितना हाईलाइट किया जाए, आज के टाइम पे यमुना एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है हमारे पास। और हुर जो है वो किसी से बात करना शुरू हो गए, तो जब हम ये एडिट करेंगे आई एम उसमें सॉरी, awkward लगेगा, इसलिए मुझे ये बोलना बहुत जरूरी था। आई एम सॉरी, नहीं नहीं यार, असल में आपको पता है सिर्फ 6 मिनट रह गए हैं इफ्तारी के लिए, तो वो मुझे कह रहा था पकौड़े बनाए हैं, तो किसको देने हैं, वो क्या करने से, जस्ट गाइडिंग हिम। इस एपिसोड में दीपक परवानी ने कमाल किया हुआ है विथ हिज सिनिस्टर लुक्स। वो जो एक्सप्रेशंस दिए हैं, वो जो आंखें दिखाई हैं उन्होंने, वो इतनी इतनी ऐसी हैं कि आपको उनको देखकर खौफ आता है और आप सोचते हैं कि यार इतना कौन इतना इवल हो सकता है अपने खून के साथ, इतने आप खराब हैं। मतलब इसकी क्या कहानी क्या है? अब वो कहानी खुलेगी क्या है, वो समझ नहीं आ रहा है। जो सीन जिसमें ताया, दादी, नशवा, अम्मार कमरे में थे, वो सीन इतना बेहतरीन लिखा हुआ था, बेहतरीन परफॉर्मेंस और उम्दा डायरेक्शन थी उसमें। एक एक इंसान ने अपनी अपनी जगह पे एक कमाल एक्टिंग की है। वो जो फैक्ट जब अम्मार आता है अपने बाप को कहने के, बाबा आप ना, मतलब बाप हाथ उठाने जा रहे होते हैं यमुना पे, वो अपने अब्बा को रोकता है और फिर ताया अब्बा जो है वो धक्का देते हैं उसको। सो वो भी उनका बता रहे हैं कि वो कितने पावरफुल हैं और उनका बेटा उनके लिए कुछ भी नहीं है। वो कुछ भी करना चाहे तो किसी के लिए भी कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो भतीजी हो, कोई भी उनके आगे कुछ नहीं है। आप जरा इंटेंस चीजों की बात की ना, उसके बाद अमार और नशा जब बाहर कोर्ट यार्ड में बैठ के चाय Thank पी रही you. होती है, नशा, वो इतना जबरदस्त सीन था उन दोनों You're का। welcome. मैंने तो फौरन ट्वीट किया यार कि दिस कोर्ट यार्ड सीन बिटवीन अमार और नशा। यार वो सीन बहुत अच्छा है, केस खुलने वाला है, किसी भी वक्त अब केस खुलेगा। उनके सीन अच्छे हैं, अम्मार और नशवा अच्छे भी लग रहे हैं। राइटर ने उसको ऐसे लिखा है कि हमें अम्मार अच्छा लगने लगे, लेकिन अगर अम्मार ने एक्चुअली वो सब किया है जो बताया जा रहा है, तो वो थोड़ा मिसलीडिंग होगा। तो मैं अभी वेट करे चले जा रही हूँ कि इसके आगे क्या होने वाला है। अच्छा, ये तो तय है कि लग रहा है कि इनकी शादी होगी।
नशवा जो जिस तरीके से बुरहान को इग्नोर कर रही है ना, कमाल। लड़की बड़ी शातिर है। ताया अब्बू का असर उस पे भी आया हुआ है पूरा। फुल शातिर है, खून उन्हीं का ही है। सही बात है। आई मीन बिल्कुल किस तरह आप उसको बिल्कुल। हैंडल कर रही है। आपने ये नहीं दिखाया कि बुरहान जो है हेड ओवर हील्स है नशवा के लिए। बुरहान इज सेइंग दैट ही लाइक्स हर, बट ही इज ऑल्सो कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये कुछ चल रहा है इसके दिमाग में एंड इट कुड बी फरियाल दैट आई हैव टू ऑप्ट फॉर। तो बुरहान भी बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि वो क्रेजी हुए चले जा रहे हैं उसके लिए। नहीं, बट ही So इज yeah, अपसेट फॉर श्योर। of course. I आपको mean, लग रहा he है कि वो likes her. आपको लग रहा है कि वो हेड ओवर हील्स नहीं हो रहा, लेकिन वो अपसेट हुआ हुआ है। सकीना सम्मो को जितना हाईलाइट किया जाए उतना कम है कि उन्होंने इतनी कमाल परफॉर्मेंस दी है कि उस एक्टिंग पे आप चाह रहे हैं कि बस दादी जो है ना गुजर जाए। मतलब खाला, शक होने लगा है आई नो बरकत भाभी एहसास बहुत ज्यादा आपको इवल है है भी वो, कि नहीं। लेकिन मैंने एक दो सीन्स के अंदर ना उनकी वो तड़प देखी है बहजाद के लिए। मतलब देखो, आई एम नॉट सेइंग वट एवर शी इज डूइंग इज राइट, बट बिस्मा उनको याद दिलाती है अपने बेटे behzad की। शी इज पार्ट ऑफ हर सन behzad who is no more। ठीक है। And it's like that she is giving away the last not last but a piece of behzad's memory which she holds हम्म, close to her। और वो जा रही है, हम्म। ठीक है। और एंड में जब वो आती है ना कि बिस्मा का निकाह हो गया है, वो जितनी वो कनिंगनेस नहीं है बरकत के अंदर उस वक्त। वो उनके उस वक्त अंदर वो तड़प माँ है, है। वो तड़प जरूर है वो उनके जो अंदर। वो माँ है जो मैं एकदम, मान और रही हूँ। सकीना समो ने वो बहुत अच्छा पोर्ट्रे किया है। जिस तरह वो लेटी होती है ना, वो जो बिल्कुल ही जिस तरह का इंसान खत्म हुआ हुआ होता है। सो दैट वाज सुपर। तो बहुत ह्यूमनली एलिमेंट, ये देखिए यही राइटिंग की खूबसूरती है कि ऑल्दो शी इज एन इविल कैरेक्टर, बट वो जो माँ का एस्पेक्ट उसका आपने दिखाया हुआ है ना, तो वो ठीक है। फिर मुझे एक, सॉरी, मैं ये ह्यूमन एस्पेक्ट के एक और मैं आपको कहता हूँ। दीपक परानी जितना मर्जी बुरा है, सारा कुछ है, वो जब कब्रिस्तान के बाहर जो है वो नशवा से आर्गुमेंट कर रहे थे ना, तो वो कहती नहीं मुझे बताएं क्या किया है, क्या किया है, बाबा ने क्या किया था। ये वो मैं इन कह रहा है, पुरानी छोड़ो बातों मैं में नहीं तुम्हारा पढ़ना मूड चाहता खराब नहीं करना चाहता। और ना मतलब तुम्हें अपसेट करना चाहता हूँ। दैट वाज वेरी एम्पैथेटिक। मतलब कि कुछ कहता है छोड़ो, मतलब कि आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सका छोड़ो मैं तुम्हारा मूड नहीं खराब करना चाह रहा, जस्ट लीव इट। तो थोड़े थोड़े मतलब बिल्कुल वो है ना, इन सब के अंदर वो ह्यूमनली एलिमेंट साथ साथ हैं। चाहे वो जितने वही ना लेयर्स हैं, कहीं ना कहीं आपको उनकी इंसानियत मतलब एक बेसिक लेवल का एथिक्स जो है ना, मतलब कि वो साथ साथ दिखाए हुए हैं उन्होंने उस चीज के हर कैरेक्टर के अंदर। अच्छा, हाँ लेयर तो है, कैरेक्टर्स की लेयर है, ये तो डेफिनेटली है, इस बात पे मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। और हर कैरेक्टर की लेयर है, इस घर के अंदर जितने कैरेक्टर हैं उस घर उसकी लेयर है। बराबर वाले घर के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनकी लेयर इतनी नहीं है, वो बिल्कुल सीधे साधे से लोग हैं। बट पता नहीं अभी इतने इवल लग रहे हैं कि उनकी लेयर अच्छी वाली लेयर देखने का दिल नहीं चाह रहा है। बस एक चीज आखिर में ऐड करूंगी कि ये बड़े अच्छे तरीके से राइटर ने इस चीज को लिखा है और डिलीवरी भी इनकी बहुत अच्छी की है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ विडो है ना हमारी सोसाइटी में, बेवा का जो कॉन्सेप्ट है कि उनको किस तरीके से जनरली ट्रीट किया जाता है, वो उन्होंने उसको बहुत अच्छे तरीके से उसकी लिखाई की है कि एक एक अल्फाज आपको समझ में आ रहा है और बताया जा रहा है क्लियरली कि इसकी शादी ये से कैसे इसको मेरे समझते जाते हैं। बेटे की रूह को तकलीफ हुई फिर है। नशवा ने उस पे जो आज की सोसाइटी है और आज के लोग हैं वो उस पे ये बात करें कि बेवा का दूसरा निकाह गुनाह नहीं है। तो हमें उस माइंडसेट से निकलना चाहिए। आप जो ये सोच रही हैं उससे हमें बाहर आना चाहिए। तो ये, और फिर एक और चीज इसी के अंदर वो दीन को लेकर आ गए। तो ये भी हमारी सोसाइटी का एक इल ट्रीटमेंट है कि हम हर हालत में, हर कॉन्वर्जेशन में, जो कॉन्वर्जेशन में हमें समझ नहीं आ रहा होता ना इस बात को कैसे खत्म करना है, हम उसको ले आते हैं दीन को एंड वी यूज इट एज अ टूल टू फाइट आवर कॉन्वर्जेशन टू। तो ये हमारी जो सोसाइटी की चीजें हैं ये बहुत अच्छी तरीके से लिखी गई हैं और बताई गई हैं एंड इट्स रियली नाइस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इट। एक सीन जो लास्ट के कपल ऑफ सीन्स थे बस उसको कहकर मैं वाइंड अप करूंगी कि अम्मार ड्रेसअप होकर जब ऑफिस आया है तो इतना अच्छा लग रहा था। बट आप सोचते हैं फॉर अ सेकंड, आप सोच रहे थे अम्मार ड्रेसअप होकर ऑफिस क्यों आया है।
और ये ऑफिस आ रहा है तो ये कौन से ऑफिस जा रहा है और क्या कर रहा है. बट देन इन द सेकेंड इंस्टेंस अम्मार अपने उसी हालत में थे, टांग पे टांग रखे हुए गेम खेल रहे थे. मैं आपके फर्स्ट पॉइंट को आखिर में मैंने क्योंकि लिखा हुआ है क्योंकि वो आखिरी सीन था और मेरे लिहाज से आखिर था, तो मैं उसको फर्स्ट पॉइंट का आपको आखिर में बात करूंगी कि बुरहान और आसिम का जो हगिंग सीन था वो बहुत खूबसूरत था. एंड आसिम, फैसल रहमान was looking sharp and Burhan is looking wonderful, Usama is looking wonderful. Excellent performance by both of them. एक expressions बहुत अच्छे थे. वो इतना heart warming scene था कि आपको देखकर उसको प्यार आए उस पूरे scene पे. तो बहुत शुक्रिया करते जहाँ की टीम का for giving us this drama which is interesting, which is intriguing, which is making us glued to the screen. We're talking about it, we're liking it, and we're enjoying it. Yeah, thank you so much, Ika, for joining me and discussing the episode. So मेरी इफ्तारी का टाइम हो चुका है. सबको बहुत बहुत इफ्तारी मुबारक, रमजान. आप अफ्तार खोलिए और हम डिस्कस करते हैं फिर कि हमें फरार पिकअप करना है, बिकॉज आई हैव रिटन सम इंटरेस्टिंग पॉइंट्स अबाउट फरार. और अब हम इजाजत चाहते हैं. अल्लाह हाफिज.